रायपुर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली खारून नदी को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम ने अब तक 240 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, जिससे गंदा पानी सीधे नदी में ना गिरे। लेकिन हालत अब भी पहले जैसी ही है। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी नदी का पानी दूषित क्यों है। देखिए इम्तियाज अंसारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इन दिनों राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी नदी खारून नदी अपने अस्मिता के लिए तरस रही है। साफ सुथरा और स्वच्छ पानी के लिए कई सालों से ये इसलिए भी तरस रही क्योंकि गंदे पानी जो है नदी को दूषित कर रहा है। और जिस तरीके से लगातार इस पे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, उसके बावजूद अगर साफ़ सुथरा जीवनदायिनी नदी नहीं हो पा रही है तो ये सोचने वाली बात है। और निगम ने जिस तरीके से इस पे 240 करोड़ रुपया खर्च किया है, उसके बाद भी अगर साफ और सुंदर नहीं हो पा रहा है तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनके अस्मिता के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि जीवनदायिनी नदी को पवित्र भी माना जाता है और उसके बाद अगर ऐसा पानी होता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खेल खेला जा रहा है। तो देखिए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। ट्रीटमेंट प्लांट लागत क्षमता स्थिति निमोरा 80 करोड़ 90 MLD चालू, कारा 70 करोड़ 35 MLD चालू, भाटा गांव 5 करोड़ 6 MLD चालू, चंदनडी 80 करोड़ 75 MLD निर्माणाधीन। खारून नदी में सीधे गिरने वाले गंदे नालों को रोकने के लिए 4 STP प्लांट लगाए गए हैं। 3 चालू हो चुके हैं, लेकिन कई नालों का गंदा पानी अब भी सीधे खारून में मिल रहा है। नतीजा नदी में झाग की मोटी परतें, बदबू और दूषित पानी। धार्मिक आयोजनों जैसे छठ महापर्व में भी लोग इसी पानी में स्नान करते हैं। स्थानीय लोगों और नाविकों की माने तो निगम का अमला सिर्फ कागजों में सक्रिय है। तो सब सोचते हैं भाई साफ सफाई होना चाहिए, तो इसीलिए जो कार्य स्थल पूजा स्थान है वो इसीलिए सब गंदगी के नाम से थोड़ा दूर भाग रहे हैं। हाँ, आना नहीं चाहते। इसे देख करके कौन आएगा। हाँ, ये जो यहाँ पर नाला है, वो नाला के पानी जो चिंगरी नाला बोलता है, वहाँ के पूरा गंदगी जो झिल्ली उल्ली दोना पत्तल वहीं से पूरा पानी भरने के बाद में पूरा यहीं कचरा आता है। हाँ, अब अभी पानी देखोगे तो ऐसे हाथ धरोगे बदबू मारेगा। ये बोरिंग के पानी देख लो, बोरिंग का भी पानी वही का बदबू आता है। हम लोग महीने में 2 बार 3 बार जैसे कचरा इकट्ठा हो जाते ना, तो 2 बार 3 बार करते हैं खारून नदी को सफाई। श्रद्धा भाव से करते हैं, ऐसा कोई पैसा वैसा लेके साफ सफाई नहीं करते हैं। हाँ, नाव चलाने में दिक्कत आता है। और दूसरा चीज़, यहाँ पर्यटन जगह है, गंदगी लगते तो अपन अपना भी अच्छा नहीं लगे, तो हमारे पूरा नाव वाले भाई लोग पूरा गोताखोर मिल के जाल चला के कचरा साफ कर देते हैं। नहीं, प्लांट तो नहीं लगाया गया, नहीं क्या बोलते हैं उसको, भाटा गांव जो उधर से पूरा नाला है, चिंगरी नाला के नाम से कहलाता है, ये उधर से पूरे आते हैं इधर ये। और ये डायरेक्ट गिर रहा है। हाँ, डायरेक्ट गिरता है, तो क्योंकि ये नहीं सफाई नाम से यहीं पर है और कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, डायरेक्ट तो गिर रहा है सर, आपका आंखों के सामने तो दिख तो रहा है पूरा। ये वैसे पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा से गंदगी भरा हुआ है, पूरा उधर तक ऐसे ही है, इससे ज़्यादा गंदगी है उधर में। और पहले भी आता था थोड़ा बहुत बदबू वाला पानी, ये चिंगरी नाला का, तो उसको पेपर वाले लोग दिखाया, तब पे उसको साफ़ किया है थोड़ा बहुत। और जैसे अभी तो कम हुआ है, और जैसे झिल्ली उल्ली जैसे पानी उनी गिरता है तो झिल्ली उल्ली आते हैं। तो कल परसों भयंकर झिल्ली आया था, और जो भी कुम्ही उम्ही हैं उसके संग में आते हैं थोड़ा बहुत। नहीं, नाव चलाने के लिए नहीं, जैसे साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। अपन तो घाट है, ये तो मंदिर देव, वहाँ तो जल बिल्कुल 1 लोटा पानी लेकर चढ़ाने पड़ेगा, हैं, तो वहाँ तो साफ सफाई रहना जरूरी है। क्या जीवनदायिनी खारून नदी के नाम सुनते हुए मन में एक स्वच्छ और शुद्ध जल की जैसी छवि बनती है, लेकिन ये कितना दूषित है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये पूरा नदी जो है वो कचड़े से, प्लास्टिक से और
ये आप देख सकते हैं जलकुंभी से पटा हुआ है। यहाँ से लेकर आप लॉन्ग शॉट दिखाएं भगत जी, किस तरीके से ये पटा हुआ है। आखिर इसका कारण क्या है, कहाँ से ये जलकुंभी जो है वो आ रहा है, कहाँ से कचरा आ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। और चलिए हमारे साथ चलकर उस जगह का भी जायज़ा लेते हैं जहाँ से ये जलकुंभी जो है और कचड़े जो हैं वो आ रहे हैं। भाटा गांव इंटकवेल के पास 6 MLD का प्लांट है, लेकिन वहां भी चिंगारी नाला और रायपुरा नाला जैसे 2 बड़े नाले सीधे नदी में गिर रहे हैं। आधे शहर का सीवेज इन नालों के जरिए खारून में पहुंच रहा है। गंदगी इतनी है कि नदी की सतह पर सफेद झाग तैरती दिखती है। खारून नदी दूषित हो रही है, आखिर कैसे दूषित होती है उसका जायज़ा लेने के लिए हम पहुंचे हैं। ये चिंगरी नाला कहा जाता है। ये चिंगरी नाला के पास आप देख सकते हैं किस तरीके से जलकुंभी से यह पटा हुआ है और इसके ऊपर ये आप कचड़ों का गुब्बार देख सकते हैं, अंबार लगा हुआ है नाले के ऊपर। और वही कचड़ा जो है खारून नदी में मिलता है आके और खारून नदी को दूषित कर रहा है। यानी खारून को दूषित करने में चिंगरी नाला का अहम रोल है। आखिर इस अभी तक जो जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, इस नाले पे ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगाया गया है, ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए अहम है कि ये आपको जो जलकुंभी दिख रहा है, कचरा दिख रहा है, वो डायरेक्ट नदी में गिरता है और गिरने के बाद जो है वो यहाँ से लेकर नदी जहाँ तक बह रही है वहाँ तक ये जा रहा है और पानी को दूषित कर रहा है। आप पानी के ऊपर कचड़े, प्लास्टिक वगैरह तैरते हुए देख सकते हैं। ये यही नाला है। इसके साथ ही कई अन्य नाले हैं जिसका पानी जो है, जिसका कचरा जो है वो डायरेक्ट खारून में गिर रहा है, जिसके कारण से भी खारून दूषित हो रहा है। वहीं जो प्लांट लगाए गए हैं, स्ट्रिपे प्लांट, वो चालू तो हो गए हैं, लेकिन उसका कितना रोल है वो आपको समझ सकते हैं, क्योंकि खारून तो अभी भी दूषित है। आगे देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिर खारून को स्वच्छ बनाने के लिए क्या किया जाता है और ये चिंगरी नाला पे कब तक STP प्लांट जो है चालू किया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। नदी को साफ करने की योजनाएं अधूरी है। रायपुरा नाले के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम रुका हुआ है। इसे सरोना से बड़े नाले तक ले जाना था, लेकिन अब तक नहीं बन पाई। इसी कारण महादेव घाट पुलिया के नीचे से आज भी गंदा पानी नदी में बह रहा है। अब देखना होगा कि क्या नगर निगम इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल पाएगा या खारून की हालत यूं ही बदतर होती रहेगी। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।